आप स्वयं अनुभव कर सकते हो कि बाप का प्यारा बनने से कितनी प्राप्ति होती। प्राप्तियों की लिस्ट निकालो। शॉर्ट में दुनिया में क्या चाहिए? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये चार ही चीजें चाहिए। तो आपको बाबा से बनने के लिए से क्या मिला? सुख मिला, अति इंद्रिय सुख, साधारण सुख नहीं, अति इंद्रिय सुख। शांति मिली, सदा काल की शांति, अलप काल की नहीं, सदा काल शांत स्वरूप बन गए। और प्रेम, क्योंकि परमात्मा परिवार है, परमात्मा हमारा पिता है। इस संबंध से परिवार में भी प्यार, क्योंकि हम जब परिवार को देखते हैं तो क्या देखते हैं? ये आत्माएं हैं। शरीर भान को देखते हुए भी हम क्या देखते हैं? आत्मा को। तो प्रेम भी मिला, सुख भी मिला, शांति भी मिली, आनंद प्यार भी मिला। बाकी क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? चाहिए कुछ किसको? सब मिल गया ना। तो ऐसा बाबा हमको मिला है जिसने जो कुछ हमको चाहिए वो आप ही दे दिए। अभी अभी मुरली में बाबा की आया था, आपको बाबा से सुख तो मिला है, लेकिन कौन सा सुख मिला है? अति इंद्रिय सुख। साधारण सुख तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन हमको सुख कौन सा मिला है? अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख जिनको अनुभव हो गया, वो और अलग काल के सुख के तरफ उनकी दृष्टि जा ही नहीं सकती, क्योंकि अति इंद्रिय सुख तो बहुत भाग्य से मिलता है। लेकिन हम सबका भाग्य है, क्योंकि भगवान के बच्चे बने। तो हमारा भाग्य नहीं होगा तो किसका होगा? तो अति इंद्रिय सुख के लिए बाबा ने क्या कहा? उसको होगा, क्योंकि हम पुरुषार्थी है ना, अभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना, पुरुषार्थी है। तो बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख का अनुभव उसको होगा जिसको ये जो स्थूल इंद्रिय है ना, कान, नाक वगैरह, इस सुख से अलग होंगे। इंद्रियों का सुख तो साधारण है, लेकिन इन सुख के आकर्षण से जो पड़े होंगे, जैसे मुख है, बोल भी है और खाना पीना वगैरह है। अब ये उसका काम है मुख का। इंद्रियों के आकर्षण से पड़े खाना खाते हैं, ब्रह्मा भोजन हम खाते हैं, कोई कम थोड़ी खाते हैं। भोग भी लगाते हैं, इसलिए बाबा सब मीठा भी खा ले। हर गुरुवार को मिलता है ना भोग, तो बाबा खास भोग बनाता है। कुछ मीठा की इच्छा हो, ये खाएं वो खाएं, तो भोग में बनता है तो हमको मिलता है। तो बाबा कहते हैं इंद्रियों के मुख का काम है बोलना और खाना,
तो बोल भी हमारे कौन से हो? ऐसे बोल हो जो किसी के कल्याण के प्रति हो। दूसरे बोल नहीं, फालतू व्यर्थ बोल नहीं, या आपस में थोड़ा उल्टा सुल्टा कलयुगी संस्कार वाला बोल नहीं। हमारा बोल जो है ना, वो है जो बाबा के बोल, वो हमारे बोल। बाबा के बोल क्या है? रोज मुरली जो है, यही बाबा के बोल है। तो हमारे भी ऐसे ही बोल हो जैसे बाबा के, क्योंकि हमको बाबा के समान बनना है ना, बनना है। ब्रह्मा बाप के समान तो बनना है ना, बनना है। हाँ भाई, ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, पीछे वाले बनना है, पक्का। हाँ पक्का, ऐसे करो पक्का। हाँ पक्का बनना है, क्योंकि हमने बाबा को कहा है कि बाबा हमको आपके साथ साथ, ब्रह्मा के साथ साथ भविष्य में भी राज करना है। तो राज करना है ना ब्रह्मा बाबा के साथ। शिव बाबा तो साखी हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ हमको राज भी करना है। कितने सतयुग त्रेता में हमारे 21 जन्म, और पूरे जन्म ऐसे नहीं 15 वर्ष में चले गए, कोई पेट में ही चला गया, कोई पैदा होते चला गया, ऐसा नहीं। हमारा वहाँ ऐसे मृत्यु नहीं होता। हमारा फुल आयु 150 वर्ष की आयु है। 150 वर्ष की पूरी आयु हम 21 जन्म जिएंगे। तो आप देखो बाबा ने हमको क्या क्या दे दिए। बाबा के साथ राज करेंगे, यानी तख्त पर नहीं बैठेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे ना हमारा राज है। आपको नशा है ना, हमारा राज। दुनिया वाले बेचारे क्या कहते हैं, जिससे भी मिलो न कहते हैं चिंता लगी पड़ी है, कल पता नहीं क्या होने वाला है। और हम, उन्हों को तो चिंता लगी पड़ी है कल क्या होगा, और हमको पता है कल क्या होगा। क्या होगा? हमारा राज आएगा। ताली बजाओ, हमारा राज आएगा, पक्का। हाँ आएगा ना, हमारा राज आएगा। तो हमको चिंता तो रही है। हम कहते हैं जो भी ड्रामा में नूंद है उसको साखी होके देखो। अभी बाबा कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा मेरे आशाओं का सितारा है। टाइटल देता है बाबा, मेरे आशाओं के तारे हैं। कम है क्या? ये टाइटल देखो कितना प्यारा है बाबा का। बाबा एक एक को देखता है ना, दृष्टि देता है, तो क्या देखता है? मेरा एक एक आशा का सितारा चमक रहा है, ढीला तो नहीं हो गया है। और होना क्या चाहिए? चमकते हुए आशाओं के सितारे। तो चमकती है आत्मा, ढीली तो नहीं हो जाती है। ढीली हो भी गई हो तो अभी भट्ठी में तो ठीक हो गए ना। इस भट्ठी में, मधुबन में आकर के जिसमें परिवर्तन आया हो, जो कमी हो वो भरपूर हुई हो, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं? सभी उठा रहे हैं या कोई कोई? क्योंकि दूर से देखने नहीं आता। सभी उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं भाई। हाँ,